प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन जो 9th क्लास का चौथा अध्याय है, इस बार जो आपके कोर्स में है 2021 की परीक्षा के लिए, उसमें से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आएगा आपके जो ग्राफ से रिलेटेड है, यानी लेखा चित्र से संबंधित हैं। प्रश्न इस प्रकार से आता, देखिए। वैसे इस अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखन है। ये दो चर यानी एक्स और वाई, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उसका आलेखन कैसे करेंगे, ग्राफ के अंदर आलेख कैसे करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, देखिए। समीकरण 2y = 3x - 1 का आलेखन कीजिए, यानी ग्राफ में निरूपण करना है। शब्द चेंज भी हो सकता है ये कि समीकरण 2y = 3x - 1 का ग्राफ में निरूपण कीजिए, ठीक है ना। तो इस जो रैखिक समीकरण है ये, इसका हमें ग्राफ में निरूपण करना है। बिल्कुल इजी सवाल है और हो सकता है 3 या 4 नंबर का ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, हल करने के लिए सबसे पहले x और y के मान ज्ञात करेंगे अपन। उसके लिए एक टेबल का निर्माण करेंगे। ऐसे टेबल बनाते हैं अपन। जिसमें यहाँ बिंदु लिखेंगे, बिंदु A, B और C। 3 बिंदु ज्ञात करने हैं हम लोग, कम से कम रेखा निरूपण करने के लिए 3 बिंदु A, B और C। और उसमें 2 चर हैं अपने पास, तो ये x, ये y। ये इस समीकरण में लिखे होते हैं, ये x और ये y। उसके मान ज्ञात करने अपने को। तो जो समीकरण दिया हुआ है 2y = 3x - 1 से, इस समीकरण को अपन ऐसा जमाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में से कोई भी एक चर हो, x या y, इन दोनों में से एक ही चर हो। तो पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको अपन राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणांक 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को अपन राइट हैंड साइड के हर में भेज देते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में y अकेला बच गया। तो इस प्रकार से अपन पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद में जो राइट हैंड साइड के अंदर जो चर होता है उसका मान अपनी इच्छा अनुसार रखना है। मान रखने के लिए आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए कोई भी मान रख सकते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है अपने को कि जैसे या 0 रखें अपन x के स्थान पर, तो हल ऐसा होना चाहिए, अंश जो बचे हैं हल करने के बाद में उसमें हर का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। हर में यहाँ 2 लिखे हुआ है, तो अंश में ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 2 से पूरी बार डिवाइडेड हो, यानी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो। तो वो उसका हमें ग्राफ में निरूपण करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपन इसमें जैसे रफ के अंदर देख लेंगे पहले कि भाई यहाँ 0 लिखे अपन, 3 × 0 तो 0 हो जाता है। फिर -1 तो -1/2 पूर्णांक में नहीं है, इसलिए अपन ये मान नहीं लिखेंगे। एक लिख के देखते देखो, x बराबर 1 से, देखिए क्या आएगा, y = 3 × 1 - 1/2। 3 × 1 is 3, 3 - 1 is 2, 2/2 यानी डिवाइडेड होने पर 1 आ गया। यानी x का मान 1 रखने पर, x का मान 1, y का मान भी 1 आ गया। अब x का मान -1 रखते हैं, तो क्या होता है देखना, y = 3 × -1, जहाँ x है वहाँ -1 लिखना है, और आगे वाले -1 ऐसे कैसे, तो ये -3 मल्टीप्लाई करने पर 3 × -1 इज -3, और ये माइनस का 1, तो ये माइनस के 4 होंगे विद्यार्थियों। -3 और -1 दोनों जुड़ेंगे और ये माइनस के 4 हो जाएंगे। -4 को 2 से डिवाइडेड करने पर माइनस के 2 आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन, x का मान कितना रखा था, -1, तो यहाँ x का मान -1 रखेंगे। y का मान कितना प्राप्त हुआ, -2।
इस प्रकार से ये मान लिखे जाता है। थर्ड मान मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, देखिए x इज इक्वल टू 2 रखने पर, x की जगह अपन ये 2 लिखे, देखिए पहले रख के देखते हैं ऐसे मौखिक कि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटाने पर 5 आता है, 5/2 पूर्णांक में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा पूर्णांक में, तो यहाँ अपन 3 रख के देखते हैं। x बराबर 3 से y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो ये 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8/2, 8 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ये पूरा डिवाइडेड हो रहा है। इसका मतलब x का मान 3 रखने पर y का मान 4 आ गया। तो ऐसे सबसे पहले अपन ऐसे इस प्रकार की टेबल का निर्माण करेंगे। टेबल का निर्माण करने के बाद में बिल्कुल आसान तरीके से अपन एक ग्राफ के अंदर इसका निरूपण करेंगे कि ग्राफ में इस लाइन को कैसे शो करेंगे अपन। विद्यार्थियों, यदि टेबल गलत होगी तो जो आप लाइन खींचेंगे वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी, जिग जैग लाइन आएगी, वो कभी भी सरल रेखा नहीं होगी। और टेबल सही है तो एक सरल रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो अपन इसको देखते हैं कि इस रेखा का जो ये 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, इसका आलेख में किस प्रकार से लाइन आती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम तैयार हैं बिल्कुल एक बोर्ड पे नक्शा, ये अपना ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में किस प्रकार से इस रैखिक समीकरण को अपन निरूपित करेंगे। टेबल तैयार हैं, आपको जो ग्राफ मिलेगा या जो आपके पास ग्राफ कॉपी हैं उसमें ये 1-1 सेंटीमीटर दूरी से लाइनें खींची हुई हैं, डार्क लाइन है थोड़ी, तो हमें उस डार्क लाइनों के बीच के अंदर इस प्रकार से x और y अक्ष ये खींच लेना है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस प्रकार से दोनों अपन लिख लेते हैं, यहाँ वो लिख लेंगे। उसके बाद में इस टेबल में देखेंगे कि संख्या किस प्रकार की हमें प्राप्त हुई है। संख्या बिल्कुल इजी है, 1 से 4 तक संख्या है, माइनस में भी है। तो ये पैमाना ले लेंगे, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इकाई। यदि यहाँ बड़ी संख्या हो 10, 20, 40 के अंदर, तो उस समय 1 सेंटीमीटर 10 ले सकते हैं आप, 5 ले सकते हैं, तो थोड़ा ग्राफ अच्छा बनेगा। तो देखिए जब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया हुआ है पैमाना, तो यहाँ इस प्रकार से अपन लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। इधर माइनस में लिखेंगे, यहाँ ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, इस प्रकार से ये बिंदु पहले अंकित कर लेंगे। उसके बाद में ये जो ग्राफ के ऊपर खाली जगह है आपके यहाँ लिखना है 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का आलेख। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में जो समीकरण दिया होता है वो यहाँ ऊपर इस प्रकार लिखते हैं कि आप कर क्या रहे हो इस ग्राफ में। तो इस प्रकार से इसको शो करना है। फिर देखिए ए बिंदु 1 लिखा हुआ है यहाँ, x अक्ष पर ये 1 है देखो, और y अक्ष का ये 1 है। जहाँ दोनों प्रतिच्छेद होते हैं वहाँ छोटा सा बिंदु लगा के यहाँ a लिखेंगे और a के पास में इस प्रकार से इसके निर्देशांक लिख लीजिए 1,1। b -1 -2, ये -1 x अक्ष का है, ये -2 y अक्ष का है। तो यहाँ इसी प्रकार से गोला बना के b लिखेंगे यहाँ, और इसके निर्देशांक -1 -2 इस प्रकार से लिख लेंगे, -1, -2। c 3 और 4 लिखे हुए हैं। ये देखिए x अक्ष का 3 है और y अक्ष का यहाँ पे 4 है ये। तो ये यहाँ c लिखेंगे और 3, 4 इस प्रकार से ये बिंदु अंकित हो गए। अब हमें एक स्केल लेनी है और स्केल की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को इस प्रकार से मिला लेना है। ये बिल्कुल सीधे मिलेंगे आपके ग्राफ के अंदर, एकदम सीधे आएगी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। और यहाँ लिख लीजिए 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण को यहाँ लिख लेना है। इस प्रकार से आप 9th के अंदर हैं
वो एक लाइन खींचना सीख जाएंगे। रैखिक समीकरण को किस प्रकार से आलेख में निरूपित करते हैं। ये प्रश्न 10वीं बोर्ड के अंदर 2 लाइन का आता है, उसमें 2 समीकरणों को हल करना होता है, और यानी 2 टेबल बनानी ऐसे कैसे, जैसे ये एक टेबल बनाई, इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की और ऐसे कैसे टेबल बनानी है आपको। फिर इसी ग्राफ के अंदर दूसरी लाइन भी ऐसे कैसे ड्रॉ करनी है अपने को। तो जो दोनों लाइनें जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी वो उस दोनों युग्म समीकरणों के हल होंगे। तो अपन जब यहाँ सीखेंगे 9th के अंदर, तो 10वीं में आसानी से ये बोर्ड की परीक्षा में भी जो 4 नंबर का ग्राफ आता है वो इजी वे में आप हल कर पाएंगे। अभ्यास करें, चित्र बनाइए अपने ग्राफ के अंदर।